शाम को घर में सब मेहमान आ चुके थे और सब तैयार हो चुके थे। माया बहुत खुश थी। इसकी सहेलियों ने पहली बार शहरयार को देखना था। वो सब माया की किस्मत पर रश्क कर रही थीं, क्योंकि माया ने किस्से ही ऐसे सुना रखे थे शहरयार के। अब माया से खुशी संभाली नहीं जा रही थी। वो बड़े जोशो खरोश से तैयार हो रही थी। असद यूं तैयार हो रहा था जैसे 25 साला दूल्हा हो। जब शहरयार तैयार होकर सबके सामने आया तो इसकी पुरवकार शख्सियत, बारोब अंदाज और पुरएतमाद रवैये ने वहां पर मौजूद हर शख्स को मुतासिर किया। इसके चेहरे पर अलबत्ता संजीदगी थी। वो खामोशी से एक सोफे पर जाकर बैठ गया और पास रखे मैगजीन को देखने लगा। इसने इर्द गिर्द के माहौल और मेहमानों में से किसी में कोई दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि खुद भी एक अजनबी सा मेहमान बनकर बैठ गया। पर सबको लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इस किस्म के माहौल से नाआशना था, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी अमेरिका में गुजरी थी, शायद इसलिए। माया अपनी सहेलियों और माँ के साथ एक इंतहाई दिलकश रूप में वहां आई। और शहरयार के करीब से गुजरते हुए वो जाकर एक सोफे पर बैठ गई। शहरयार ने एक निगाह सरसरी सी माया पर डाली और फिर से मैगजीन में मगन हो गया। माया की सहेलियां इसके कानों में खुसर फुसर करने लगी और दबी सी हंसी हंसने लगी। इनमें से किसी एक ने माया के कान में शहरयार के हवाले से बात की कि वो तो अपनी दुल्हन को देख ही नहीं रहा, लगता है नर्वस हो गया है बेचारा। शहरयार ने चौंक कर मैगजीन से नजरें हटाईं और इस लड़की को हकारत आमेज अंदाज में घूरा, जिससे वो लड़की चुप हो गई। इतने में वहां मेहरू को लाया गया। जब वो शहरयार के पास से गुजरी तो जूते की वजह से इसका पांव मुड़ गया। शहरयार, जिसका ध्यान पहले से मेहरू की तरफ था, बिजली किसी फुर्ती से अपनी जगह से उठा, मेहरू को सहारा दिया और इसका जूता दुरुस्त करने के लिए इसके कदमों में जा बैठा। इसी दौरान इसने मेहरू की आंखों में संजीदगी से घूरा। मेहरू की आंखें सूजी हुई थीं। इनमें खालीपन के साथ शिकवा था। मेहरू ने लम्हे भर को शहरयार की आंखों में देखा और फिर नजरें चुरा लीं और अपनी जगह पर जा बैठी। शहरयार की यह हरकत वहां मौजूद बहुत से लोगों को नागवार लगी, पर शहरयार को किसी की कोई परवाह न थी। निकाह ख्वाह मौलवी साहब भी काफी देर से आ चुके थे। तय पाया कि पहले मेहरू और असद का निकाह पढ़ाया जाए। सामने के सोफे पर मेहरू और माया दुल्हन बनी बैठी थी। बड़े रोब से हाथ में पानी का गिलास थामे
शहरयार की नजरें बार बार महरू के चेहरे पर जा रुकती थीं। लेकिन वो बड़ा मुतमईन और पुरसकून बैठा था। मंजूर साहब ने निकाह ख्वाह को शुरू करने का बोल दिया। मौलवी साहब बोले, महरोश खान वल्द इलियास खान आपको शहरयार अब्बासी वल्द शाहनवाज अब्बासी अपने निकाह में कबूल है। वहां मौजूद हर फर्द महरू समेत चौंक कर निकाह ख्वाह का मुंह देखने लगे, सिवाय शहरयार के। मौलवी साहब को एहसास तक न हुआ कि कुछ गलत बोला उन्होंने। महरू ने निकाह ख्वाह के बाद शहरयार की तरफ देखा, जो बड़े इत्मीनान से महरू को देख रहा था। महरू के देखते ही शहरयार ने इसे हाँ में जवाब देने का इशारा किया। मज़े की बात यह थी कि सब चौंके ज़रूर थे, पर कोई बोला कुछ नहीं। महरू ने मौलवी साहब को हाँ में जवाब दिया और फिर तीनों बार ऐसा ही हुआ। फिर निकाह ख्वाह ने शहरयार से पूछा, शहरयार अब्बासी वल्द शाहनवाज अब्बासी, क्या आपको महरोश खान वल्द इलियास खान अपने निकाह में कबूल है? शहरयार ने तीनों बार बड़े पुरजोश अंदाज में मुस्कुराते हुए बावाज़े बुलंद कहा, दिलो जान से कबूल है। इस सब कुछ के दौरान सब लोग यूं बेबसी के साथ साकिन रहे, गोया किसी ने इनसे इनकी कुव्वते गोयाई छीन ली हो। और वो चाह कर भी अपने होंठ तक न हिला सकते हों।